और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की। और जब भी हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है या फिर ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। और अगर ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री या कॉन्टिनेंट दोनों है तो उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज हम इस बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे आज के सेशन में। जैसे हम लोग बात करेंगे कि ओशिनिया रीजन क्या है, ओके। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक नया कंसेप्ट जो अभी आ रहा है दैट इज जीलैंडिया कॉन्सेप्ट, ओके, कि जीलैंडिया क्या है, जीलैंडिया कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं या फिर कोई कंट्री है वो इसमें आती है, या बेसिकली ये रीजन कहाँ पर है वर्ल्ड में। तो आज हम इन कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम मेन 3 फैक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओशिनिया रीजन की, एंड एट लास्ट हम देखेंगे जीलैंडिया कॉन्सेप्ट। Please subscribe to the channel and follow us on various social media platforms. Link is given in the description box. And please watch the video till the end so that आप इन सारे कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की। और इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री में क्या क्या शामिल होता है। देखो, आज के पूरे सेशन में मैप्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैप्स से ही आप ये सारे कंसेप्ट्स को आसानी से समझ लेंगे, ओके। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, तो कंट्री क्या है। कोई भी कंट्री को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप सिंपल कह सकते हैं जहाँ तक उसका मेनलैंड फैला हुआ है वो सारा एरिया उस कंट्री के अंडर आता है, ओके। इसी तरह से जब हम ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री की बात करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड आता है पूरा, प्लस ऑस्ट्रेलिया की ही एक टेरिटरी आती है एंड दैट इज तस्मानिया। मेक श्योर ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि तस्मानिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, नहीं, ये गलत है। तस्मानिया एक टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। इन द सिमिलर वे आप कह सकते हैं जैसे इंडियन मेनलैंड हो गया, अगर हम इंडिया कंट्री की बात करें तो इंडियन मेनलैंड हो गया, और ईस्ट और वेस्ट में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं इंडिया के, जिन्हें हम लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या है, इंडिया की टेरिटरी है, कोई इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं है। इन द सिमिलर वे ऑस्ट्रेलिया की एक टेरिटरी है दैट इज तस्मानिया, ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ओके। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि तस्मानिया एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है। चलिए, तो जब भी हम ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री की बात करेंगे, ओके, जब भी हम ऑस्ट्रेलिया को क्या मानेंगे कि वो एक देश है, तब हम कौन कौन से रीजन की बात करेंगे, एक ये पूरा ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया, ओके। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री में क्या क्या है, कौन कौन सी टेरिटरी शामिल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को आसानी से समझने के लिए, या ये कह सकते हैं कि हमने अपनी सहूलियत के लिए उसे मेन 6 टेरिटरीज में बांटा है। शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम टेरिटरीज की बात करें जो ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड में आती हैं, ओके, दीज आर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सिंपल याद हो जाएगा, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ओके। चलिए, इसी तरह से नॉर्थ में जाएंगे तो क्या मिलेगी हमें, नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है। लेकिन किसके नॉर्थ में, पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है अभी, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट में गए तो क्या मिला, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में गए तो क्या मिला, नॉर्दर्न टेरिटरी। सिमिलरली जब साउथ में आएंगे तो क्या मिलेगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ओके। अब बचती हैं 3 और टेरिटरीज, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, ओके। ये 3 टेरिटरी तो आसानी से याद हो गई, वेस्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ में साउथ ऑस्ट्रेलिया। अब बात आती है इन्हें याद करने की, ओके। तो कैसे याद करोगे, सिंपल, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, सिंपल, क्वीन विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स में रहती हैं, ओके। इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे कि क्वीन विक्टोरिया कहाँ रहती हैं, न्यू साउथ वेल्स में, ओके। सारी टेरिटरीज याद हो गई, ठीक है। एंड मेक श्योर एक और टेरिटरी आती है ऑस्ट्रेलिया की, दैट इज कैनबेरा, ओके। कैनबेरा और जो तस्मानिया है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की यूटीआईज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके। संघ शासित प्रदेश हैं कैनबेरा, जो कहाँ पर है, न्यू साउथ वेल्स में, और तस्मानिया, ठीक है। तो ये कुछ टेरिटरीज हो गई ऑस्ट्रेलिया की जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ इन
टेरिटरीज और इन रीजन्स के साथ कुछ मेन सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की जो अक्सर न्यूज़ में बनी रहती हैं और फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाती हैं। ओके, तो चलिए अब उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले पर्थ। ओके, पर्थ विच इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? पर्थ। ये एक मेन सिटी भी है। साथ साथ नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन, देन साउथ ऑस्ट्रेलिया इज एडिलेड। उसके बाद अगर हम क्वींसलैंड की बात करें तो इट इज़ ब्रिस्बेन। ओके, ये मैं आपको सबकी कैपिटल्स बता रही हूँ यहाँ पर। देन न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, विक्टोरिया, मेलबर्न। ओके, पहले हम इन 6 टेरिटरीज की बात करते हैं। ओके, तो इन्हें कैसे याद करोगे? सिंपल, देखो नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल क्या है? डार्विन। तो इसको ऐसे याद कर लोगे कि नॉर्थ में कौन रहता है? डार्विन रहता है। डार्विन का घर कहाँ पर है? ओके, तो डार्विन का घर इज कहाँ पर? नॉर्थ में। और डार्विन के वेस्ट में कौन रहता है? पर्थ रहता है। और डार्विन के साउथ में कौन रहता है? एडिलेड रहता है। ठीक है, इस तरह से याद करो कि जो डार्विन है, पर्थ और एडिलेड है, ये 3 फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में तो डार्विन रहता है, वहीं वेस्ट में पर्थ रहता है और साउथ में एडिलेड रहता है। डन। 3 टेरिटरीज की कैपिटल्स के साथ सिटीज क्लियर हो गई। चलो अब आता है क्वींसलैंड की बारी। तो क्वीन के पास ब्रेन है भाई, उसके पास ब्रेन है, ब्रिस्बेन है ना कैपिटल, तो क्वीन के पास क्या है? ब्रेन है, तभी तो वो क्वीन है। ओके, चलिए। देन विक्टोरिया, मेलबर्न। विक्टोरिया कहाँ रहती है? मेलबर्न में रहती है। वैसे क्वीन विक्टोरिया कहाँ पर रहती है? न्यू साउथ वेल्स में। ओके, लेकिन विक्टोरिया कहाँ की है? मेलबर्न की है। जब अब वो क्वीन विक्टोरिया बन गई हैं तब वो कहाँ रह रही हैं? न्यू साउथ वेल्स में। वैसे विक्टोरिया जब तक थी तब कहाँ रहती थी? मेलबर्न में। समझ पा रहे हो डिफरेंस? चलिए, इसी तरह से न्यू साउथ वेल्स की क्या है? सिडनी। तो सिंपल, साउथ सिडनी में वेल्स मिलती हैं। वेल्स कहाँ मिलती हैं? साउथ सिडनी में। डन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। और इन सब के बाद तस्मानिया में होबार्ट। होबार्ट से याद कर लेंगे, तस्मानिया की कैपिटल क्या है? होबार्ट। ओके, HOBART। तो कैसे बोलोगे कि डार्विन रहते हैं नॉर्थ में, वेस्ट में रहते हैं पर्थ, साउथ में है एडिलेड, क्वीन के पास ब्रेन है, साउथ सिडनी में वेल्स मिलती हैं और विक्टोरिया है मेलबर्न की, और इन सब के बाद तस्मानिया में होबार्ट। ये सब लोग बात कहाँ करते हैं? तस्मानिया में। ओके, तो होबार्ट से होबार्ट याद रहेगा। क्लियर हो गई बात। और कैनबेरा की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। इट इज अ UTI ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? दैट इज कैनबेरा, नॉट सिडनी। क्लियर? याद कर लेंगे, समझ में आ गई बात। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है, सिडनी नहीं है। बहुत लोग सिडनी लगा देते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो कुछ फैक्ट्स हुए। जब हम ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री की बात करेंगे कि क्या क्या शामिल होगा, ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड शामिल होगा प्लस तस्मानिया शामिल होगा। ओके, अब कौन कौन से सीज हैं, कौन से गल्फ्स हैं, इन्हें हम तब देखेंगे जब हम फिजिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ओके, टेरिटरीज क्लियर हो गई, कैपिटल समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई, मेन सिटीज क्लियर हो गई। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री में तो ये आपने देख लिया। अब साथ साथ एक और बात आती है कि क्या कोई ऐसा मेन लैटिट्यूड है जो ऑस्ट्रेलिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कोई एक ऐसा लैटिट्यूड है जो ऑस्ट्रेलिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो? यस, इसका आंसर क्या है? हाँ, एक ऐसा लैटिट्यूड है एंड दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ऐसा अक्षांश कौन सा है जो ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटता है? मकर रेखा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप देख सकते हो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी एंड क्वींसलैंड से होता हुआ जा रहा है। तो आसानी से याद कर सकते हैं, टॉप 3 से जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पूरे में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ही है, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। तो उसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी एंड देन क्वींसलैंड। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गया। चलिए, यही कुछ फैक्ट्स थे जब भी हम ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री की बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट की। ओके, वर्ल्ड मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे लोकेशन समझ में आ गई ऑस्ट्रेलिया की। ये अमेरिकाज हो गए, दिस इज योर अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए, जब हम ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं,
तब इसमें एक आइलैंड ग्रुप जुड़ जाता है एंड दैट इज न्यू गिनी। देखो अभी ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एक आइलैंड ग्रुप जुड़ जाता है दैट इज न्यू गिनी। लेकिन न्यू गिनी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है क्योंकि इसका कुछ पार्ट एशिया में भी आता है और कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी बनाता है और इसका कुछ पार्ट ओशिनिया रीजन को भी डिनोट करता है। देखो 3 चीजें समझ में आ रही हैं। एक आइलैंड ग्रुप है, इस पूरे आइलैंड का नाम क्या है, न्यू गिनी आइलैंड। ओके, लेकिन ये न्यू गिनी पॉलिटिकली इसका कुछ पार्ट एशिया में भी आता है जिसे हम इंडोनेशिया में कवर करते हैं। इसी तरह इस आइलैंड का कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी आता है और कुछ पार्ट इसका ओशिनिया रीजन में भी डिनोट होता है। ओके, तो अब कौन सा ऐसा पार्ट है इसका जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में इंक्लूड होता है उसे देखते हैं। ओके, चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया तो इंक्लूड होगा ही होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, प्लस पापुआ न्यू गिनी को भी जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप। डन, क्लियर हो गई बात कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन आएगा, ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड प्लस तस्मानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री आ गई, प्लस पापुआ न्यू गिनी। ओके, क्लियर हो गई। पहले एक बात समझ में आ गई कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन आएगा। अब देखो ये पूरा जो आइलैंड है दिस इज न्यू गिनी आइलैंड, ठीक। लेकिन न्यू गिनी का जो वेस्टर्न न्यू गिनी है ये कहाँ पर शामिल होता है, जब हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, ठीक, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट की बात जब हम करते हैं। वहीं इसका एक पार्ट जिसे क्या नाम कहा जाता है, पापुआ न्यू गिनी, ये किसका पार्ट बनाता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। डन, क्लियर हो गई। पूरा न्यू गिनी आइलैंड तो नहीं जोड़ोगे ऑस्ट्रेलिया में, कौन सा पार्ट जोड़ोगे, उसका ईस्टर्न पार्ट जिसे क्या कहते हैं, पापुआ न्यू गिनी। तो जब भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात होगी तो पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया आपका आ जाएगा एक साथ और ये क्या बना लेंगे, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ओके, क्लियर हो गई बात। अब डिफरेंस समझ में आ गया कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री में क्या डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है। चलें आगे, चलिए अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया के बाद एक न्यू कंसेप्ट की एंड दैट इज ज़ीलैंडिया। ओके, देखो ऑस्ट्रेलिया के अगर हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो हमें एक कंट्री मिलती है दैट इज न्यूजीलैंड, लेकिन हम न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में इंक्लूड नहीं करते, ठीक। इसके पीछे क्या रीजन है आज पता चल जाएगा। ओके, देखो ये जो न्यूजीलैंड है और ये एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस इज न्यू कैलिडोनिया। ओके, जहाँ पर न्यूजीलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहीं जो न्यू कैलिडोनिया है ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये क्या है, टेरिटरी है फ्रांस की। ओके, चलिए अब बात करते हैं ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट की। देखो ये जो डॉटेड एरिया आपको दिख रहा है, दिस होल इज ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, कुछ जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं, जियोलॉजिस्ट, कि ये हो सकता है कि ये 8th कॉन्टिनेंट हो वर्ल्ड का। ओके, अभी ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पोर्शन जो है वो पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, और कुछ ही एरिया इसका पानी से ऊपर है जिसको हम न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया के नाम से जानते हैं। वैसे जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक कॉन्टिनेंट बनने में कि उसका क्रस्ट थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ओशियनिक क्रस्ट से, एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए, तो ये सारे और जो डिफरेंट सारे एस्पेक्ट्स हैं इन सब को ये कॉन्टिनेंट पूरा करता है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है, ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट। लेकिन क्योंकि इसका 94% पार्ट पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, इसीलिए हम इसको एज अ कॉन्टिनेंट अभी तक नहीं मानते, लेकिन कहीं कहीं इसको माइक्रो कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। ओके, सूक्ष्म महाद्वीप का दर्जा इसे दिया गया है। तो न्यूजीलैंड किसका पार्ट है, बेसिकली ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट का। तो अब समझ में आ गया होगा और इस बात का क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्यों हम न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में इंक्लूड नहीं करते। ओके, चलिए नेक्स्ट इसी तरह से देख लीजिए, दिस इज होल योर ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट। ओके, जिसमें 2 ही पोर्शन दिखते हैं, एक न्यूजीलैंड एंड अपर वन इज न्यू कैलिडोनिया। अभी इसके लिए आपको इतनी ही जानकारी रखनी है, धीरे धीरे जब और रिसर्च होती जाएगी देन इट विल बी एक्सप्लोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब
एक रीजन जो आता है, देखो ध्यान रखिए, अब किसकी बात कर रहे हैं, एक रीजन की, जिसे हम क्या कहते हैं, ओशिनिया। ओके, तो ये जो ओशिनिया रीजन है, बेसिकली इसमें बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिन्हें कंबाइन करके एक नाम दे दिया गया है। और ये सारे आइलैंड्स कहाँ पर हैं, क्योंकि ये सारे आइलैंड्स ओशियन में हैं, इसीलिए हम इसे ओशिनिया कहते हैं। और कौन से ओशियन में है ये, पैसिफिक ओशियन में। ओके, इतना तो आप पता ही है। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है, इंडियन ओशियन, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन। ओके, इन आइलैंड्स में कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, कुछ दूसरी कंट्रीज की टेरिटरी हैं। तो आज हम इन सारे रीजन्स में जो भी कौन किस किस तरीके से इन रीजन्स को क्लासिफाई किया गया है, आज इन सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ओशिनिया रीजन की। और आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि कितनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज पाई जाती हैं ओशिनिया रीजन में। ओके, ओशिनिया को कॉन्टिनेंट मत बना दीजिएगा, ये क्या है, एक रीजन है। ओके, और कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। चलिए, अब सबसे पहले बात करें अगर हम, तो ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज ओशिनिया। ओके, और बेसिकली इस ओशिनिया में 4 पार्ट्स हैं। हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे या सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जब हम इस ओशिनिया की बात करते हैं तो उसमें कुछ ये ग्रुप ऑफ आइलैंड शामिल होते हैं जिनका नाम क्या दिया गया है, माइक्रोनेशिया। ठीक, उसके बाद जब हम माइक्रोनेशिया से साउथ में आते हैं तो पापुआ न्यू गिनी और वेस्टर्न न्यू गिनी, या जिसे वेस्टर्न पापुआ कहते हैं, ये आइलैंड, या कह सकते हैं पूरा न्यू गिनी आइलैंड शामिल हो जाता है और कुछ आइलैंड्स के साथ, और वो क्या बना लेते हैं, मेलानेशिया। ओके, इसी तरह से एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आता है जिसे हम ऑस्ट्रेलेशिया के नाम से जानते हैं। और ऑस्ट्रेलेशिया में क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। देखो, ना तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री में न्यूजीलैंड शामिल था, ना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में न्यूजीलैंड शामिल था। लेकिन जब हम ओशिनिया रीजन की बात कर रहे हैं तो जो ऑस्ट्रेलेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसमें हमारा ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड भी आता है और साथ साथ न्यूजीलैंड भी। ओके, कंफ्यूज तो नहीं होगे। और जो लास्ट ग्रुप है दैट इज पॉलिनेशिया, जिसके ट्राइंगल की फॉर्मेशन देता है, जहां पर टॉप में हवाई आइलैंड्स हैं, देन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलेशिया का भी पार्ट है और पॉलिनेशिया का भी पार्ट है, और एट लास्ट ईस्टर आइलैंड जो किसकी टेरिटरी है, चिली की। हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करी थी, जब हम लोगों ने ओशियन करंट्स देखी थी। ओके, समझ में आ गया कि ओशिनिया में बेसिकली कौन कौन से रीजन हैं, 4 रीजन जिनके नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज माइक्रोनेशिया, देन मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया एंड पॉलिनेशिया। ओके, चलिए अब इन ग्रुप्स को एक एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोनेशिया की। ओके, तो माइक्रोनेशिया में जो कुछ आइलैंड्स मिलते हैं हमें, दैट इज नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स, ओके, गुआम आइलैंड्स, पलाउ, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स एंड किरिबाती। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइलैंड, जिसमें किरिबाती बहुत इंपॉर्टेंट है, गुआम इज मोर इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स। तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये किस ग्रुप का पार्ट है। तो गुआम, किरिबाती, मार्शल्स, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स, पलाउ एंड फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, माइक्रोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, इन सब की लोकेशन आपको ऐसा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप इनको अपने दिमाग में रखेंगे तो अक्सर कभी अगर ये न्यूज़ में आ जाते हैं या कहीं आप पढ़ते हैं और इन्हें देखते हैं तो आप हाँ लोकेशन लगा सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगी इसकी लोकेशन। ओके, एज सच डायरेक्टली और फ्रिक्वेंटली ये पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, बट मेक श्योर कि आप इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का जो नाम है वो याद रखें। ओके, चलिए, सो माइक्रोनेशिया के जब हम नेक्स्ट आते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेलानेशिया। चलिए, तो माइक्रोनेशिया देख लिया, अब आ जाते हैं मेलानेशिया में। मेलानेशिया में जो सबसे बड़ा ग्रुप आता है आइलैंड का, एंड दैट इज न्यू गिनी आइलैंड, जिसमें पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट पापुआ दोनों शामिल हैं। ओके, साथ साथ नोरू, सोलोमन आइलैंड्स, वानुआतू, फिजी एंड न्यू कैलिडोनिया। तो न्यू कैलिडोनिया किसका पार्ट है, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन अगर हम ओशिनिया रीजन में देखें तो वो किसका पार्ट हो जाता है, मेलानेशिया का। वहीं जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का जो न्यूजीलैंड है वो किसका पार्ट बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया
एशिया का। ओके, क्लियर, समझ में आ गई। फिजी तो आप जानते ही होंगे ज़्यादातर। ओके, तो ये कुछ याद रखिएगा, नौरू, फिजी, वानुआतू, सोलोमन आइलैंड्स, न्यू कैलिडोनिया एंड होल न्यू गिनी आइलैंड, ये सब क्या बनाते हैं मिलके? मेलानेशिया। डन, क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गया। उसके बाद अब हम ऑस्ट्रेलेशिया की बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड क्या बना लेंगे? ऑस्ट्रेलेशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका पॉलिनेशिया। सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अगर किसी में है तो वो कहाँ है? पॉलिनेशिया में। ओके, और ये किस फॉर्मेशन में है? ट्रायंगल फॉर्मेशन में आते हैं, जिसमें टॉप मोड पर आता है हवाई, देन न्यूजीलैंड एंड ऑन द अदर नोड ईस्टर आइलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ध्यान रखिएगा दोनों का पार्ट है, ऑस्ट्रेलेशिया का भी एज वेल एज पॉलिनेशिया का भी। तो आई होप कि अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। Please follow us on various social media platforms. Link is given in the description box. Till then, take care. Goodbye.